हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज 9 दिसंबर शिफ्ट 1 एसआई के क्वेश्चंस मिल गए हैं सारे मोस्ट ऑफ द। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड फ्रॉम 1951 टू 2011। सो भारत में बाल लिंग अनुपात 1951 से 2011 के बीच बढ़ा या घटा? तो आप याद रखेंगे कि ये घटा है। 1951 में जो है 1946 था चाइल्ड सेक्स रेशियो, एंड ये 2011 में घट के कितना हो गया है? 1919 हो गया है। तो आप देख सकते हैं काफी जो है इसमें कमी आई है। एंड इन 2011 अरुणाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज 972, एंड हरियाणा का जो है लोवेस्ट था दैट वाज 834। तो याद रखेंगे, हाईएस्ट लोवेस्ट भी पूछ सकता है। और यूटीज में देखें तो अंडमान एंड निकोबार का हाईएस्ट था दैट वाज 968। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच किंग कॉन्कर्ड जावा, सुमात्रा एंड मलाया फ्रॉम शैलेंद्र किंग इन 1025? सो ये राजेंद्र चोला ने जो है कॉन्कर किया था। इसके साथ में इन्होंने श्रीलंका को भी कॉन्कर किया था, और जो अनुराधापुरा है उसको अपना कैपिटल बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? सो ये जो है अनुच्छेद 21 में जो है मेंशन्ड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाता है? आर्टिकल 20 और 21। ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं होते हैं। इसके अलावा इस प्रावधान को ऐड कब किया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 21A भी ऐड हुआ था जो कि राइट टू एजुकेशन है। राइट टू एजुकेशन ये भी पूछा जा सकता है, एक्चुअली पूछा जा चुका है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईयर पूछ सकता है, तो 2002 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन? सो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच जो है 7 होता है। पीएच होता क्या है? तो ये मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो ये 7 जो है वो न्यूट्रल हो गया। इससे जो इधर जाते हैं 0, 1, 2, तो ये जो है एसिडिक होता है सॉल्यूशन। और इधर जब जाएंगे 7 के बाद 8, 9, 10, तो क्या होता है? फिर बेसिक होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द 100th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन जून 2024? तो 100th फुल मेंबर बना है पैराग्वे। और आईएसए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुरुग्राम, हरियाणा, मतलब अपने इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 2015 में हमारे पीएम मोदी जी और फ्रांस के इमैनुअल, सो इन दोनों ने मिलके जो है इसको स्टार्ट किया था आईएसए को, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है द टाटा ग्रुप एक्वायर्ड एयर इंडिया इन जनवरी 2022 फॉर हाउ मेनी करोड़? तो ये डील कितने करोड़ में हुई थी? तो याद रखेंगे 18,000 करोड़ में ये डील हुई थी। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट्स इन विच आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट्स पावर ऑफ रिव्यू गिवन? सो ये आर्टिकल 137 में जो है रिव्यू की पावर है, याद रखेंगे। इसके थ्रू होता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है विच रिवर डज नॉट फ्लो इन डेक्कन? सो डेक्कन में कौन सी रिवर नहीं बहती है? तो सतलज। आपको पता है ये हिमालयन रिवर है, हिमालयन रिवर है। एक एंटीसीडेंट रिवर है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो एंटीसीडेंट रिवर है और ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है। सो ये तो फ्लो नहीं करती है। कौन सी फ्लो करती है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो है फ्लो करती हैं डेक्कन में और बे ऑफ बंगाल में जो है ड्रेन होती हैं। अगला क्वेश्चन है इन 1829 द बंगाल सती रेगुलेशन वाज एनेक्टेड बाय विच गवर्नर जनरल? सो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती बैन हुआ था। इसमें राजा राम मोहन रॉय जी का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ये भी याद रखेंगे। और अदर एक्ट्स देख ले जो पूछे जाते हैं, तो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ये कब आया था? 1856 में आया था।
मतलब इस टाइम पे कौन गवर्नर जनरल होगा, तो डलहौजी, क्योंकि 1856 के टाइम पे वही थे। उसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 में आया था। ये इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट कब आया था, तो 1987 में आया था। तो ये भी आप जो है देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है विच डैम इज नॉट इन उत्तराखंड। तो ये ऑप्शन से जो है हो सकता था, बाकी देखिए कि डैम्स हैं कौन से उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में टेहरी डैम है, तुमारिया, नानक, सागर, लखवार, मनेरी, इछारी। तो ये जो है उत्तराखंड के डैम्स हैं। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज ओनम सेलिब्रेटेड। सो ओनम का जो पर्व है वो केरला में मनाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश में तो दशहरा, उगाड़ी, डेक्कन फेस्टिवल, ये डेक्कन फेस्टिवल आप जरूर जो है देख लेंगे, पूछा जाता है आंध्र प्रदेश में डेक्कन फेस्टिवल। और गोवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है सनबर्न फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। तो हुआ क्या है कि 2023 में एक बिल पास हुआ कि कैसे इनको अपॉइंट किया जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को। सो क्या है कि ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। तो ये सिलेक्शन कमिटी में मेंबर कौन होगा, यही जो है आई थिंक पूछा गया होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें पीएम होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे एंड लू होंगे। लू मीन्स लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था विच इंडियन शूटर हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन ओलंपिक काउंसिल। सो एशियन ओलंपिक काउंसिल के जो है तो रणधीर सिंह जो कि इंडियन शूटर है, इनको जो है इनका प्रेसिडेंट ओसीए का अपॉइंट किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वैसे सबसे लीस्ट बिहार का है, लेकिन ऑप्शन में जो है बिहार नहीं था, तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसकी 65.38% जो है लोएस्ट लिटरेसी रेट है। उसके अलावा देखिए तो राजस्थान का जो है 66.11% जो है, झारखंड का 66.41%। सो ये दोनों भी लिस्ट में आते हैं लोवेस्ट लिटरेसी रेट के ये जो स्टेट्स है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। सो रक्षा राज्य मंत्री पूछा था, मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर नहीं पूछा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस पूछा था। तो इसका राइट आंसर श्री संजय सेठ हो जाएगा। और डिफेंस मिनिस्टर आपको पता है राजनाथ सिंह जी हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था हु फाउंडेड द फेमस गदर पार्टी इन अमेरिका इन 1930। सो कुछ गदर पार्टी से रिलेटेड आया था, तो अगर फाउंडर पूछा होगा तो सोहन सिंह भाखना एंड लाला हरदयाल हो जाएंगे। बाकी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था, ये भी याद रखेंगे। और इसको इनिशियली जो है पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन ये नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द आर्टिकल्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है, पार्ट 15 में है। अभी मैंने पहले भी हर वीडियो में बोला है कि अभी जो है इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, तो इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल वगैरह है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अभी सीजेआई अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली, तो चीफ जस्टिस की भी जो सुप्रीम कोर्ट की चीजें हो जाती हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं इनसे। अगला क्वेश्चन है द प्रार्थना समाज इज रिलेटेड टू व्हाट। तो प्रार्थना समाज एक हिंदुस्तान रिफॉर्म सोसाइटी था, हिंदू रिफॉर्म सोसाइटी था। ये 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है फाउंड किया गया था बॉम्बे में। इससे प्रीवियस शिफ्ट में पूछा था कि इसका जो है कहाँ फाउंड किया गया था, तो बॉम्बे में हुआ था। और अभी देखिए इससे कुछ रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज व्हाट इज आर्टिकल 51G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो 51G क्या है, तो ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। इसमें लिखा हुआ है इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। सो ये मेंशन है 51G। जो लास्ट क्वेश्चन मिला है दैट वाज व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 इयर्स हो जाएगा एज जो मेंशन है। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं सिर्फ दो बेसिस पे, कौन कौन से, तो मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। तो सिर्फ यही दो ग्राउंड्स मेंशन्ड है जिसके बेसिस पे ये रिमूव हो सकते हैं।
सो गाइस आने वाले शिफ्ट में जिनके एग्जाम्स हैं आप जो है क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जो है लिख दिया कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाया करे।